बच्चे थे वो पहले तो गुरुकुल का टाइम था ना, गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। एक बच्चा था, उसका नाम था बुद्धि, बुद्धि था उसका नाम। तो वो भी वहाँ पे पढ़ता था, गुरुजी उसको पढ़ाते थे। वो पढ़ता बहुत अच्छे से था, कोशिश भी करता था, सारा सारा दिन लगा रहता था। लेकिन क्या होता था, वो जब भी टेस्ट देने बैठता था उसको लगता था मुझे कुछ नहीं आता। मैंने पढ़ा तो बहुत है, सारी मेहनत करी है, सब कुछ करा है, लेकिन वो क्या होता था, वहाँ पे जाके भूल जाता। होता है ना मोस्टली बच्चों के साथ यही कि हम पूरा टाइम पढ़ते रहते, लेकिन लास्ट में जाके क्या होता है, डब्बा गुल हो जाता है। अरे ओ तो उसके साथ भी वही होता था। तो अल्टीमेटली होता क्या था, गुरुजी बाकी बच्चों को तो आगे भेज देते थे, वो बच्चा फिर पीछे क्लास में रह जाता था। ऐसे करते करते 4-5 साल निकल गए। अब गुरुजी ने भी अपने हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता, तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। मैंने 4 साल दे दिए, 5 साल दे दिए तुम्हें, लेकिन तुम तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहे। ऐसा भी नहीं कि तुम कोशिश नहीं कर रहे, बट पता नहीं क्या हो रहा है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हो रहा। तुम अपने घर जाओ बेटा, तुम कुछ और करो, शायद पढ़ाई तुम्हारे लिए बनी नहीं। ऐसा होता है ना, हम भी हार जाते हैं। तो गुरु भी हार गए, बच्चे को भी लगा कि गुरुजी सही कह रहे हैं। तो वहाँ पे गुरु माता ने उसको खाना दिया बांध के, और वो अपना चल गया। पहले तो कोई ट्रेन या कुछ गाड़ी तो होती नहीं थी, तो पैदल पैदल जा रहा था। उसको भूख लगी, पेड़ के नीचे बैठ के खाना खाने लगा। अब उसे प्यास लगी तो वो कुएं के पास गया और पानी निकालने के लिए जब उसने रस्सी उठाई तो उसने क्या देखा, रस्सी के नीचे ना एक पूरी की पूरी जो पत्थर था, पत्थर को कोई काट नहीं सकता ना इजीली, वो कटा हुआ था। अब उसने सोचा कि पत्थर कैसे कट गया, पत्थर को तो कोई नहीं काट सकता, तोड़ सकता है लेकिन काट नहीं सकता। तो उसने दिमाग लगाया कि ये जो रस्सी है, कितनी पतली दुबली सी रस्सी है, जिसको 2-4 हाथ मारो तो वो टूट जाएगी, ज्यादा खींचो तो टूट जाती है ना। इतनी पतली नाजुक रस्सी ने इतने मजबूत पत्थर में एक छेद बना दिया, एक लूप बना दिया जहाँ पे वो रस्सी पड़ी रहती है। धीरे धीरे बन के लूप बन गया ना। तो उसने सोचा मैं तो बुद्धि हूँ ना, बुद्धिमान हूँ, तो मेरे अंदर ऐसा क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ फिर भी मैं अपनी बुद्धि को शार्प नहीं कर सकता। तो वापस गुरुजी के पास चला जाता है और गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप मेरे को एक लास्ट चांस दो, अगर मैं इस बार सक्सेस नहीं कर पाया तो आप मुझे बाहर निकाल दीजिए, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अब उसने क्या किया, पढ़ता तो पहले भी था, मेहनत भी पूरी करता था, लेकिन अब उसने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया कि ऐसी क्या चीजें मेरी बुद्धि में नहीं जा सकती, सब कुछ मेरी बुद्धि में जा सकता है। अब उसके विश्वास में क्या, अब उसके सोचने में क्या आ गया था, विश्वास आ गया था कि मैं ये काम कर सकता हूँ, है ना। एक ये विश्वास ना, अब तक वो क्या कहता था कि मैं कितना भी कर लूँ होता ही नहीं है, मैं कितना भी कर लूँ होता ही नहीं है। अब उसने क्या कहा, मैं करना चाहूंगा तो होगा। मायरा इधर आ जाओ बेटा। अब वो वैसे लगन से पढ़ने लगा, लेकिन अब क्या हुआ, एक काम को उसने 10-10 बार लिख के याद किया कि कैसे नहीं ये याद होगा, मुझे होगा। और क्या हुआ, जब परीक्षा दी तो सबसे ज्यादा नंबर उसके आए, और बच्चों ने 1 साल में दी, उसने 6 महीने में दे दी। और दूसरी क्लास का जो बच्चे आगे निकल गए थे उनका भी पढ़ के दे दी। अब उसको इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा समझ में आया तो अब उसको मुश्किल वाला भी समझ में आना शुरू हो जाएगा, उससे भी ज्यादा मुश्किल वाला आना शुरू हो गया। जो बच्चे उसकी क्लास में थे, साथ में पढ़ते थे, वो उनकी क्लास तक पहुंच गया, और अल्टीमेटली वो इतना विद्वान आदमी बन गया कि उसके आगे पूरे आश्रम में कोई भी नहीं था। और गुरुजी ने कहा कि बुद्धि तुम्हें ऐसा क्या हुआ, हम तो तुम्हें मूर्ख बुलाने लगे थे। तो फिर उसने बताया कि मैंने एक पतली सी रेशम की डोरी को, रस्सी को देखा कि अगर वो पत्थर को बदल सकती है, पत्थर में अपनी छाप छोड़ सकती है, तो मैं तो बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि में क्यों कुछ नहीं जा सकता। तो मेरी बुद्धि में सब कुछ आने लगा। तो अब से कौन कौन सोचेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई सोचेगा? हाँ, इसका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र। हाँ, तो तुम करो क्या नहीं समझ में आता। पढ़ाई तो तुम करते हो, ऐसा तो है नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं करते, है ना, लेकिन क्या सोच के पढ़ाई करते हो, ये सोचते हो ना कि कितना भी पढ़ लूं आता तो है नहीं। अब से क्या सोचोगे, आएगा, कैसे नहीं आएगा, और मुझे नहीं आएगा तो किसे आएगा, है ना।
सिर्फ सोच का फर्क है ना। तो अगर हम अपनी सोच बदल लें तो सब कुछ बदल